नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उजाला। इस वक्त मौजूद है पुंडरी में। पुंडरी में जो नगर निकाय के चुनाव है, पुंडरी का जो चुनावी माहौल है वो गरमाया हुआ है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार तमाम प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 8 से भाजपा प्रत्याशी ममता रानी मैदान में है, लगातार अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आज उनके प्रतिनिधि हैं धर्मेंद्र जी, उनसे हम बात करते हैं, उनके क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो मैं इस चैनल के दर्शकों को सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और आज ये तो हमारा सौभाग्य है कि नगर पालिका पुंडरी वार्ड नंबर 8 का जो चुनावी माहौल और भाजपा की प्रत्याशी जो कमल का फूल हमें ममता रानी को जो मिला है, भाजपा पार्टी ने जो अपना मतलब कि विश्वास ममता रानी पर जताया है और कमल के निशान को विजय बनाने का जो संकल्प हमारे को मतलब कि एक अवसर के रूप में दिया है, इसको हम ईमानदारी निष्ठा से और अपना समाज सेवी कर्तव्य निभाएंगे और ईमानदारी पे खड़ा उतरेंगे। धर्मेंद्र जी, आपकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है, तो ये बताइए कि आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं चुनाव को लेकर? सर, हमारा चुनावी मुद्दा पहले तो रहेगा शिक्षा को लेकर जी। जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जो मतलब पढ़ते तो हैं वो कोचिंग नहीं ले पाते, उसके लिए हम लाइब्रेरी का आयोजन करेंगे जी। और स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए जो हमारे युवा जो बेरोजगार हैं वो नशे की ओर जाते हैं, जो नशा मुक्ति का अभियान विधायक जी ने चलाया है, उस पर हम जोरदार अभियान भी करेंगे जोर शोर से। और उसको नशा मुक्ति का जो अभियान चलेगा उसमें नशाखोरी को बंद करने का काम करेंगे और उसमें व्यायामशाला बनवा के उसके अंदर बच्चे जिम वगैरह भी करेंगे, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। और लाइब्रेरी का आयोजन से शिक्षा भी करेंगे। शिक्षा के लिए वो जो बच्चे इधर उधर घूमते हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित होंगे और टेस्ट पास करके वार्ड नंबर 8 से भी युवा सरकार में अपनी भागीदारी करेंगे और जॉब पे लगेंगे जी। धर्मेंद्र जी, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं आपको खुद ही पर्सनल लग रही है कि मेरे वार्ड में ये समस्याएं हैं? सर, हमने जो वार्ड में घूम के देखा, इसमें नाली की समस्या बहुत पुरानी समय से रही है जी। और इसमें वार्ड नंबर 8 में नहीं, वार्ड नंबर 8 में नहीं, पूरे शहर में नालियों का जो विकास जो कार्य हैं वो बहुत सालों से नहीं हुए हैं जी। हमारे विधायक सतपाल जांबा जी बहुत ही मतलब नेक दिल आदमी हैं, वो समाज सेवी हैं, वो इन चीज़ों पर साफ सफाई पे बड़ा ध्यान रखते हैं। हम भी अपने वार्ड नंबर 8 में जब घूमे हैं तो हमने एक चीज़ ज़्यादा मतलब कि महसूस किया है, गलियाँ तो सभी बनवाते हैं तो नालियाँ का विषय को कोई भी बातचीत नहीं करता है। तो हमारा पहली प्राथमिकता अगर अपने शिक्षा स्वास्थ्य से अलग और नशा मुक्ति के बाद जो बात होगी तो नाली गलियों की जब बात आएगी तो पहले हम नालियाँ और फिर गली, क्योंकि ताकि जब नालियां बनेंगी, ये तो कोई नाला बना हुआ है, कोई छाटी नालियां, जिस प्रकार से गली है उसी प्रकार से हम नाली, जैसे अभी पिछली बार जो पाइपलाइन बिछवाई थी, जैसे पाइपों द्वारा जो कहते हैं वो पाइप छोड़ते हैं तो उससे जो निकासी नहीं हो पाती अच्छे तरीके, तो गलियों में पानी रहता। और आवारा जैसे मान ले कोई पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, अगर वो मान ले कोई गंद करता है तो उसको कोई भी मतलब कि जैसे जो अपने कमेटी के कर्मचारी में झाड़ू लगा के चले जाते हैं तो जो नाली जैसे मतलब वो कर्मचारी झाड़ू लगा के चला गया, हमारा मान ले पशु है तो वो मान ले गंद करके गया है, तो उसको हर आदमी सोचता है कि ये तो मेरे दायरे से बाहर है, मेरी गली से बाहर है, मेरे घर से बाहर है। तो उस चीज को ढकने के लिए यदि कोई सीवर लाइन की अच्छी व्यवस्था होगी तो जैसे टॉयलेट के पाइप अलग हो और पाइपलाइन के जो मोटे पाइप हैं और जैसे ये डलते हैं ऐसे भी अगर नालियों के साथ तो मोटे पाइप सीवर लाइन के भी बिछने चाहिए कि जिससे मतलब कि कोई रुकावट पैदा ना हो, क्योंकि पानी जब खुला होता है ना तो जब बारिश होती है तो ये नालियां पूरी भर के चलती है, इनके अंदर ईंट रोड़ा संख्या बहुत होती है, ये प्रेशर बहुत चलता है, पूरे शहर का पानी हमारे जोड़ में जाता है, जिससे जो घर नजदीकी है वो डूबने के प्रयास में रहते और इनकी समस्या बहुत सालों से है। जो जोड़ के नजदीक है तो ये पानी आता है तो इससे मतलब कि इनमें रोष पैदा होता है और इससे जैसे मच्छर होते हैं, मलेरिया बुखार वगैरह की समस्याएं भी होती हैं। तो मैं इस बात पर इसीलिए मैं नाली की बात कर रहा हूँ और गली और नाली साथ साथ, वैसे पहले नाली और फिर गली बनाने का प्रयास करेंगे। और आपको मैंने बताया जो बच्चे और जो हमारा ये जोड़ बना है ना जिसके कारण ये ओवरफ्लो होता है, वैसे तो पंप लगा हुआ है तो वो चलता है तो वो निकल जाता है, तो हम तो
हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र जी, पुंडरी का इतिहास रहा है कि आजाद उम्मीदवार का, लेकिन अब की बार पुंडरी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि यहाँ से विधानसभा में सतपाल जांबा जी को विधायक बनाकर भेजा है। तो क्या अब की बार नगर निकाय के चुनाव है जो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ रही है, तो ये आपको कमल का फूल देकर भेजा है। आपके सामने आजाद प्रत्याशी भी हैं, तो क्या कुछ देखते हैं अपने आप को? भाजपा पार्टी एक ऐसी समाज सेवी पार्टी है जिसका विश्व में नाम है जी। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप देखते भी हैं कि वो साफ सफाई पे वो भी बहुत ध्यान रखते हैं। सीएम साहब भी और हमारे विधायक सतपाल जांबा जी भी, क्योंकि इनकी सोच सभी की एक है भाई, चाहे वो छोटा गांव है, बड़ा गांव है, या वो मतलब एक बस्ती के रूप में चाहे 4 घर भी हैं, तो वो चाहते हैं कि हर जगह पे लाइट पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य को देखते हुए, सफाई को देखते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए तभी उन्होंने ये बात की है कि नगर पालिका का चुनाव जो सिंबल पर किया है, ये जनता जनार्दन को एक आशीर्वाद मिला है और जनता इसमें कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भाजपा को विजय बनाने का काम करेगी। जी सर, विधायक सतपाल जांबा जी कहते हैं कि अगर कोई भी मेरा पार्षद आपको एक बूंद भी शराब बांटता हुआ मिल जाए तो वो मेरा दुश्मन। तो वैसे भी अवैध खुर्दों की समस्या ज्यादा है पुंडरी में, नशेखोरी की समस्या ज्यादा है, तो आप इसके ऊपर क्या ठोस कदम उठाएंगे? अगर सर, मेरा जो उद्देश्य रहेगा, मेरी धर्मपत्नी ममता रानी जो वार्ड नंबर 8 से जो भाजपा का कमल खिलाएगी, तो उसकी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो वार्ड में है यदि कोई खुर्दा होगा तो उसको तुरंत प्रभाव से जीतती सारी उसकी मतलब उसको बंद कराने का प्रयास करेंगे। और विधायक जी ने बोल दिया है, आप देख भी रहे हो कितने दिन से चुनाव चला हुआ है। विधायक जी अब बार बार ये कहते हैं यदि दारू की एक बूंद के ऊपर आप बात कह रहे हो, हमारा भी कार्यालय खुला है, आप किसी भी एक आदमी से ये बात पूछ सकते हो। हम न तो ठेके वाले से, ना तो कभी हमारे घर में कोई ड्रिंक करता है, बस दारू पीता है। हम तो चाहते हैं कि सारे परिवार ऐसे हो। हमने तो आज तक अभी तक ये बात कोई करी नहीं है। और आप देख भी रहे हो वार्ड नंबर 8 में यदि कोई भी पर्सन कहता है कि धर्मेंद्र ने एक बोतल भी दी है तो हम आपके चोर हैं इस बात के। और आप विधायक जी ने जो कहा है ना, विधायक जी ने तो एक बात कही है भाई, मैं तो समस्त 36 बरादरी के आदमियों को 16 के 16 पार्षदों को जिताने का काम करूं और 17 में चेयरमैन सभी को निष्पक्ष भाव से जिताएंगे। और जनता जनार्दन भी आशीर्वाद देगी। माताएं बहनें जब नशा मुक्ति का जो अभियान चला हुआ है और नशाखोरी को बंद करेंगे तो देख लो मातृशक्ति भी हमारे साथ है, तो घर में खुशहाली होगी। सर, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के क्या रुझान आ रहे हैं? सर, सभी लोगों के रुझान ये है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद ममता रानी को बहुत मिल रहा है, बहुत स्नेह प्यार है। तो छोटे बच्चे से लेके मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग सभी, आपने देखा भी होगा कि जब डोर टू डोर कर रहे थे तो ममता रानी के साथ एक छोटा बच्चा भी उनको जानता है। वार्ड का हर आदमी, हर व्यक्ति, हर औरत, बच्चा ममता रानी से पहले से भी रूबरू है। भी ममता रानी का चार बुहार बच्चों के प्रति और बुजुर्गों के प्रति सम्मान का है। और आप देखते भी हो कि वो दिन रात, आप वार्ड के किसी भी निवासी से बात पूछ सकते हो भी ममता रानी जब दरवाजे के ऊपर कोई भी दस्तक देता है ना, तो ममता रानी कभी ये नहीं पूछती कौन है, वो दरवाजा खोल के कहती है भाई आप मेरे ताऊ हो, चाचा हो, बेटे हो, या माले बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो पहले वो सम्मान का प्रतीक बैठ के चाहे पानी की व्यवस्था करके फिर ही मतलब ये बात कहती है और भाई बैठो, काम की समस्या बताओ। और मेरा कंधे से कंधा मिलाकर भी काम करती है। और जब बीजेपी में मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के पद पर जो अनुसूचित मोर्चे हरियाणा पे जो पद पे हूँ, उसमें भी ममता रानी का बहुत सहयोग है। धर्मेंद्र जी, अक्सर एक कहावत है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन अब की बार चुनावी मैदान में आपकी धर्मपत्नी है, तो धर्मेंद्र का क्या हाथ रहेगा? सर, कितना जोर लगा देंगे उनके चुनाव प्रचार में? सर, मैं ममता रानी के लिए मैं नहीं, पूरा परिवार, ये पूरा वार्ड नंबर 8 पूरा ममता रानी से मतलब रूबरू है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये तो मेरे साथ नहीं, ये तो भाजपा के साथ है, कमल के फूल के साथ है। अब ममता रानी या धर्मेंद्र का सवाल नहीं है, जनता जनार्दन को पता है कि कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा। और भाजपा पार्टी में सभी 36 बरादरी को हिस्सा है। और वार्ड नंबर 8 नहीं बल्कि पूरी पुंडरी और चेयरमैन भी भाजपा पार्टी का होगा और भाजपा पार्टी की जीत होगी। सर, अगर वार्ड नंबर 8 की जो जनता है आपको पार्षद चुन लेती है, आपकी धर्मपत्नी को पार्षद बना देती है, तो सबसे पहले क्या विशेष काम सोचा आपने कि सबसे पहले बनते ही काम मैं ये करवाऊंगा? सर, सबसे पहले मेरा
जो हमारी टीम ने जो बैठ के निर्णय किया है, मैं अकेला कोई भी फैसला नहीं करता हूँ कि मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के बातचीत करी थी। तो हमारे में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि विधायक जी से अपील करके मैं लाइब्रेरी का आयोजन करूँगा। भाई मैं कहूँगा भी लाइब्रेरी का आयोजन सबका शिक्षित होने का, सभी उसमें बच्चे बुजुर्ग सभी आएंगे। और मेरा आशा और विश्वास है कि भाजपा पार्टी जब कमल का फूल खिलाने का काम, ये भाजपा पार्टी का जो कमल का निशान है, जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी और कमल खिलेगा तो ममता रानी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि हम व्यायामशाला और जैसे मैंने आपको बताया लाइब्रेरी और जिम खाना, और उसके बाद तुरंत से हम सफाई अभियान का काम अपने वार्ड में ममता रानी खुद झाड़ू लेकर भी सफाई, और उसमें मैं भी भागीदार होगा, जनता जनार्दन भी होगी। हम वार्ड 8 में हम खुद सफाई करने का काम करेंगे। सर आप कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, सामने प्रतिद्वंदी के रूप में आजाद प्रत्याशी भी हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, तो खुद की जीत को लेकर कितने निश्चित हैं? सर मैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही भाजपा के कमल का फूल का जो सिंबल ले पाया हूँ, और जनता जनार्दन ही आशीर्वाद देकर कमल का फूल खिलाएगी और ममता रानी को जीत दर्ज करवाएगी। भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विश्व की नंबर 1 पार्टी है। ये एक धरातल के आदमी से लेकर ऊपर तक के आदमी को सभी को समान दर्जा देती है। और भाजपा पार्टी ने मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना तो बीजेपी में ही संभव है, नहीं तो और अन्यथा और पार्टियों में नहीं है। और ममता रानी, यदि मान ले आप बार बार कह रहे हो कि ममता रानी, ये ममता रानी नहीं, कमल का फूल, पार्टी ने जो कमल का फूल दिया है, ममता रानी का जो नाम है वो अब कमल का फूल का रूप ले चुका है। और कमल का फूल वो जनता जनार्दन आशीर्वाद देकर ममता रानी को जीत दर्ज करवाएगी। तो कमल का फूल खिलेगा वार्ड नंबर 8 से। तो मैं तो प्रतिनिधि और ममता रानी का हमारा एक सपना है, जितने बुजुर्ग आदमी हमारे 60 वर्ष से ऊपर हो गए, सरकार तो करेगी, 60 वर्ष से ऊपर के जो जितने वृद्ध हमारे, हम उनकी सूची तैयार करेंगे और अपनी ममता रानी जो मतलब कि कमल के फूल के निशान के ऊपर मतलब जो जीत दर्ज कराएगी, तो भाजपा बुजुर्गों का सम्मान भत्ता, वो मैं बता नहीं पाऊंगा भाई कितने पैसे से शुरू करेंगे, वो सम्मान भत्ता हम अपने वार्ड में बुजुर्गों के लिए 60 वर्ष से ऊपर का जो होगा, और जो उसमें विडो हमारी बहनें होंगी, उसमें भी जिसको भी जहाँ पे मतलब जरूरत संभव होगी, कुछ तो हम विधायक जी से भी हेल्प लेंगे और कुछ हम अपने पारिवारिक रूप से भी अपनी मदद करने का काम करेंगे। सर अंत में वार्ड नंबर 8 की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो वार्ड नंबर 8 की जनता से यही अपील करूंगा कि ये मेरा परिवार है और मैं परिवार का सदस्य हूं। अपना बेटा, भाई और मतलब अपना कोई भतीज, मैं किसी का भतीजा हूं। पारिवारिक में नहीं, 36 बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा, तो तभी ममता रानी पर भी रहेगा, क्योंकि ममता रानी भी 36 बिरादरी के मतलब कि सभी आदमी सभी हमारे घर पे आते जाते, और हम भी सभी पारिवारिक रूप में पूरे वार्ड के अंदर हमारा आना जाना है। इसकी पुष्टि आप घर घर जाके भी कर सकते हो। और ममता रानी तो एक ऐसी है, उसके बारे में तो आप है ना पूरे वार्ड में नहीं, पूरी पुंडरी में उसके बारे में पूछ सकते हो कि उसका आचार व्यवहार कैसा है। वो बच्चों के प्रति प्यार करती है और बड़ों के सामने झुक के आशीर्वाद लेना का काम करती है। और जनता जनार्दन ने, आपने कल देखा भी होगा कि जो डोर टू डोर कर रहे थे, तो विधायक जी भी साथ थे, और उसके बाद भी जनता जनार्दन इतना मतलब बच्चों का आशीर्वाद, बड़ों का, बुजुर्गों का, मातृशक्ति का मिला है कि ममता रानी को जीत दर्ज करवा के ही मतलब ये दम लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि वार्ड नंबर 8 से जो कमल का फूल ममता रानी जी को मतलब भाजपा पार्टी ने विश्वास जिताया है देकर, तो उसमें जनता जनार्दन ममता रानी को आशीर्वाद देकर भाजपा की भी जीत दर्ज करवाएगी। और ममता रानी की जीत नहीं, वो पूरे वार्ड नंबर 8 की जीत होगी। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र जी, वार्ड नंबर 8 से जो ममता रानी बीजेपी से पार्षद पद की उम्मीदवार है, उनके प्रतिनिधि। तो धर्मेंद्र जी और ममता रानी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।